हम ये देखते हैं कि जो आचार्य पद जिनके पास है, उपाध्याय होते होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वो समाधि के समय आचार्य पद किसी को सौंप देते हैं। और तीर्थंकर भगवान भी साधु परमेष्ठी के रूप में ही उनका बंद होता है। तो हमें लगता है कि जैसे मूर्ति कोई बनती है तो सूर्य मंत्र भी कोई भी दिगंबर साधु देते हैं, और शिल्पकार को कोई नहीं जानता। अगर एक गोपांचल पे जो प्रतिमाएं बनी हैं तो अरहंत भगवान की प्रतिमाओं को सब जानते, लेकिन उनको किसने बनाया उनको नहीं जानते। तो साधु परमेष्ठी की जाप अगर अकेली कोई करे तो उसमें उपाध्याय, आचार्य, अरहंत, सिद्ध सबकी हो सकती है। और साधु परमेष्ठी को हम सीधे, जैसे हम लोग आपसे सीधे जोड़ सकते हैं। तो हमें ये लगता है इस संबंध में आप मार्ग प्रशस्त करें नमोकार मंत्र के। पहली बार नमोकार मंत्र जो है अनादि अनिधन है। तीर्थंकरों की श्रृंखला भी अनादि अनिधन है। तो नमोकार मंत्र तो शाश्वत है। वो किसी तीर्थंकर होवे या ना होवे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज नहीं हुए तो कल तो हुए थे, आज नहीं हुए हैं कल होंगे, नमो रिहंताणम, लेकिन होता रहता है। इसलिए नमोकार मंत्र एक शाश्वत अनादि निधन है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, वो अनादि काल से चला आ रहा है। तीर्थंकरों की श्रृंखला की अपेक्षा देखा जाए तो वो भी सनातन है। व्यक्ति की अपेक्षा देखा जाए तो ऋषभदेव, महावीर आदि हुए हैं। दूसरी बात जो आपने कही, नमोकार मंत्र में जो दो पद आचार्य उपाध्याय पद हैं, ये अलग से कोई सिद्धांत में नहीं है। आपने चत्तारी दंडक पढ़ा होगा। चत्तारी दंडक में शाहू को लिया है, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम। आचार्य उपाध्याय को नहीं लिया। उत्तमा में भी कहा अरहंत उत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, शाहू लोगोत्तमा। शरण में भी किसको कहा? अरहंत शरणम भवजामी, सिद्ध शरणम, और तीसरे नंबर पर शाहू शरणम। तो साधु शब्द कितना व्यापक है कि उसमें सब समाहित हो जाते हैं। मंगल भी साधु कहा, उत्तम भी साधु कहा, और शरण भी साधु की कही। तो साधुओं के तीन भेद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जब उपासना में आते, पहली बात तो सिद्धांत में, भगवती आराधना में पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, जैसे आपने कही, परम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम। श्रेष्ठ मुनि पद है तभी तो अच्छे आचार्य, अच्छे उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय पद पर समाधि नहीं लेना चाहते, आचार्य उपाध्याय पद को छोड़ना चाहते, छोड़ करके जो समाधि लेते हैं वह श्रेष्ठ है। तो सिद्धांत की अपेक्षा से तो को साधु के अंतर्गत सब आ जाएंगे। गुणस्थानों की विवक्षा में हमेशा जो छठा सातवां ही तीनों का रहता है, कोई गुणस्थान अलग रहता हो ऐसा कोई नहीं। आज तक किसी आचार्य उपाध्याय को मोक्ष नहीं हुआ। जब भी मोक्ष हुआ है तो उनको साधु जीवन पर ही आना पड़ा, क्योंकि जैसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर को जब तक वो समोषण में है उनको मोक्ष नहीं हो सकता, उनको समोषण छोड़ना पड़ेगा। तीर्थंकर पद पर बैठकर उनको कोई, एक भी तीर्थंकर को कभी मोक्ष नहीं हुआ। आचार्य उपाध्याय पद पर बैठने वाले चौथे काल में भी क्यों ना हो, उनको मोक्ष की उपलब्धि नहीं होगी जब तक वो आचार्य उपाध्याय पद का त्याग नहीं करेंगे। इसलिए श्रेष्ठ पदम। रही बात अब व्यवहार की, तो व्यवहार में क्या होता है, उपकारी की महानता होती है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी विशुद्धि है कौन। उपासना के अंदर देखा जाता है हमारा उपकारी कौन है। जैसे सिद्ध भगवान बड़े थे, लेकिन हमने नमोकार मंत्र में किसको आगे रख दिया? अरहंत भगवान को। क्यों रख दिया? क्योंकि बड़े अरहंत छोटे हैं, विशुद्धि में छोटे हैं, उपलब्धि में छोटे हैं, संसार में हैं, वे शरीर से रहित हैं। फिर भी अरहंत को हमने पहले रखा क्योंकि वो उपकारी है। उपकारी होने से हमने पहले रखे। इसी प्रकार जैसे आपने कहा आचार्य उपाध्याय पद विकल्पात्मक है, पक्का है, विकल्प है, और उसमें बहुत सारी समाधि भी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे उपकारी होने से हमने उनको प्रथम रखा,
बाद में उनको रखा। जैसे सिद्ध भगवान बड़े होने पर भी हमने उनको कहाँ रखा, सेकंड रखा, और अरहंत को इसी प्रकार। भली विशुद्धि में वो कम है, भली केवल ज्ञान नहीं हो, भली संलेखना ना हो पाए, लेकिन वो उपकारी होने से, आचार्य परमेष्टि उपकारी होने से, उपाध्याय परमेष्टि ज्ञान के दाता होने से, ये दोनों परमेष्टि उपकारी होने से नमोकार मंत्र में सबसे ऊपर रखा, क्योंकि व्यवहार में उपकारी महान होता है और जिस पे उपकार होता है वो महान नहीं होता। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों से देखना, एक सिद्धांत की दृष्टि से और एक उपासना की दृष्टि से। उपासना में उपकारी मुख्य होता है, सिद्धांत और साधना में स्वरूप मुख्य होता है, वहाँ बड़े छोटे का कोई विकल्प नहीं होता। इस दृष्टिकोण से आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। नमस्ते। डॉक्टर बीकेडी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जैन महापंच। प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन उत्तर देना बहुत कठिन था, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने प्रश्न किया वो उत्तर बड़ा कठिन हो जाता है। गुरुदेव रोज विकल्प आता था, क्योंकि हम देखते कि आचार्य श्री, जैसे आचार्य श्री उपासना में वो बड़े ही नहीं, क्योंकि वो उपकारी है। लेकिन जब सिद्धांत देखा जाएगा तो सिद्धांत में बड़े छोटे का भेद नहीं होता, सिद्धांत तो सिद्धांत होता है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। ये छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज आपके चरण ग्वालियर धरा पर पड़े और खास तौर से इस गोपाचल, हम सब ग्वालियर वासी आज धन्य हो गए। हम लोग बहुत अभिभूत हैं, पूरा ग्वालियर आपके चरणों में नमन करता है महाराज। अब मेरा एक प्रश्न आप